अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा दे देती हूँ जो लोग न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। माय नेम इज सानिया अमजद, आई एम द स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड आल्सो वर्किंग एज अ वॉइस कोच। मैं एक हॉस्पिटल में भी जॉब कर रही हूँ, आई एम आल्सो वर्किंग हियर। तो ये रिकॉर्डिंग बेसिकली मैं बाद में रिकॉर्ड करें बिकॉज येस्टरडे समथिंग हैपेंड, आई वाजंट एबल टू रिकॉर्ड दिस सेशन। तो अभी मैं दोबारा आपके लिए रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। मैं अभी जो आज करवाऊँगी दैट इंक्लूड्स टू मॉड्यूल्स। फर्स्ट इज़ वॉइस कोचिंग बेसिक्स एंड द अदर वन इज़ वॉइस कोचिंग फंडामेंटल। जो वॉइस कोचिंग बेसिक्स है उसमें आप नॉर्मल थोड़ी बायोलॉजी पढ़ेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आई विल ट्राई टू कीप इट मिनिमम कि ज़्यादा बायोलॉजी ना मैं झाड़ूँ। जो वॉइस कोचिंग फंडामेंटल्स है उसमें आप बेसिक जो वॉइस कोचिंग की basic चीज़ें हैं that component start and makes the basic your voice, so you will study about that and we will do activity as well. So let me share the screen with you. Okay, चलिए वॉइस कोचिंग बेसिक्स। वॉइस क्या है? लाइक हमारी वॉइस जो है ना, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल टू आवर सेल्फ एक्सप्रेशन। अब सेल्फ एक्सप्रेशन ये नहीं है कि हम लोग जस्ट वॉइस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मीन्स वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स थ्रू एक्सप्रेशंस, वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स थ्रू राइटिंग। अब जो लोग बोल नहीं सकते डजंट मीन दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आई एम नॉट एबल टू, कोई रीज़न है मैं बोल नहीं सकती, तो या मुझे, या आप डेली लाइफ एग्जांपल ले लें कि अगर आप कोई मीटिंग में हैं या यू आर इन विद सम पीपल और आपको किसी को कोई बात बतानी है कि आपका मूड नहीं ठीक, यू हैव टू राइट दिस होल मैसेज। उस जब तक वो मैसेज आप टाइप करें उतनी देर में बंदा कहता है कि यार छोड़ो, आई कॉल दैट पर्सन लेटर। इतना लंबा कौन मैसेज टाइप करेगा? अब हमारे पास वॉइस नोट्स हैं, क्योंकि हम वॉइस नोट किसी को भी लंबा सा मैसेज करना होता है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो व्हाट वी डू, हम लोग वॉइस नोट्स उनको भेज देते हैं, क्योंकि इतने लंबे लंबे कौन टाइपिंग करे। छोटा सा कोई मैसेज होता है, विल टाइप इट कि मैं मीटिंग में हूँ, आई एम ऑन अ कॉल, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई कॉल यू बैक, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन when it is about to explain yourself, to express yourself, what you do, you use your voice. अब I'll talk about a difference between speech and voice. According to you, voice and speech क्या है? Voice क्या है? Voice is the sound that are any sound, phonics, just like the phonics e, o, b, p. These sounds are the voice. And what is speech? I'll tell you about that further. Let's talk about voice. Voice is the production of sounds. अब voice किस तरह produce होती है? There is something called larynx in our throat. Larynx होते हैं, उसको हम कहते हैं voice box. अब जिस तरह एक छोटा सा म्यूजिकल बॉक्स होता है, हम इसको टर्न टर्न करें तो वो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जस्ट लाइक दैट आवर थ्रोट हैज दैट बॉक्स, जिसमें क्या होता है, टू मीटी सब्सटेंसेस होते हैं कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। आई टॉक अबाउट दैट लेटर। अब जो छोटे, अब वॉइस किस तरह हमें पता लगता है दैट पर्सन हैज द वॉइस? छोटा बच्चा होता है, बैबलिंग करता है, मम 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 बब 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 बब, दीज थिंग्स आर, दिस इज वॉइस। वो स्पीच नहीं होती, दैट इज वॉइस। हम जब लाफिंग करते हैं, दैट इज वॉइस। अब हर बंदे की वॉइस डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। ये आपकी पर्सनैलिटी बताती है, आपका मूड बताती है, आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। पर्सनैलिटी किस तरह बताती है? मेरी वॉइस से, या मैं, आप कोई किसी से फ़ोन पे बात करें, आपको उससे पता लग जाता है कि ओके इसकी सही रोबदार पर्सनालिटी है, दैट पर्सन इज़ एरोगेंट, दैट पर्सन इज़ फ्रेंडली, आपको पता लग जाता है। मूड इस तरह बताती है कि आपको पता लग जाता है वॉइस से आप कि हाउ द पर्सन इज स्पीकिंग, इज़ ही टायर्ड, इज़ ही फीलिंग शाय, और इज़ ही स्माइलिंग टू मच, इज़ ही हैप्पी, इज़ ही एंग्री, और इज़ द पर्सन क्राइंग। और ऑडिटरी आइडेंटिटी से क्या इसमें बताती है? ऑडिटरी आइडेंटिटी मीन्स यू हैव, एवरीवन हैव दैट यूनिक वॉइस। तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा बंदा इस टाइम आपके साथ फ़ोन पे बात कर रहा है। यू नो, यू आइडेंटिफाई द पर्सनस वॉइस, क्योंकि डिफरेंट बंदों की डिफरेंट वॉइस है। शाहरुख खान की वॉइस है, वो शाहरुख खान की है। लाइक आप कोई गुजर भी रहे हो तो पीछे से कोई डायलॉग चल रहा हो तो यू नो इट की शाहरुख की वॉइस है। आपकी मदर की जो वॉइस है, अगर आप उनको फ़ोन पे भी सुने तो आपको पता होगा कि आपकी मदर की वॉइस है, या कोई क्लास फेलो की, या कोई टीचर की, यू नो दैट। What is speech? Speech क्या है? It's
बेसिकली मैकेनिकल एक्ट। मैकेनिक्स क्या होती है? मूवमेंट ऑफ योर लिप्स, मूवमेंट ऑफ योर टीथ, मूवमेंट हाउ योर टंग मूव्स एंड मेक्स द स्पीच। अब साउंड तो है हमारे पास, लेकिन हम उसको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह प्रोडक्शन हो रही है साउंड की। आ, ई, ओ, ये सारे बाउल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, ब, प, ट, म, ये किस तरह प्रोडक्शन हो रही है, दैट मेक्स अ स्पीच। डिफरेंट साउंड्स बन के हमारे पास एक वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेजल आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, फ्रेजेस से हमारे पास सेंटेंसेस, देन इट मेक्स अ स्पीच। अब जो ये होता है ना, स्पीच होती है, ये सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनती, बल्कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं, मसल्स कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, जिसमें कौन से मसल्स होते हैं? हमारे हेड के मसल्स, क्योंकि मूवमेंट हो रही होती है, ब्रेन होता है, ब्रेन से कोऑर्डिनेशन आती है, हमारे नेक के मसल्स, हमारी चेस्ट के मसल्स, और हमारे एब्डोमेन, एब्डोमेन ये जो हमारा स्टमक है, इसके मसल्स होते हैं। ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ हाउ एब्डोमेन एंड चेस्ट वर्क्स विद दैट। अब जो स्पीच डेवलपमेंट है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये नहीं है कि आप एक दिन में आपको पता लग गया, एक दिन में जितनी भी हमारे पास ये स्पीच है होगी आ गई एक दिन में। लेकिन इट टेक्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। छोटा बच्चा होता है, वो पैदा होते साथ नहीं बोलना स्टार्ट कर देता, वो उसकी साउंड होती है, उसकी वॉइस होती है, लेकिन उसकी स्पीच नहीं होती। ये नहीं है कि उसने उठा पैदा हुआ है 2-3 डेज बाद उसने कहा मम्मा फीडर दो, मम्मा दूध दो, या आई वांट टू गो आउटसाइड। दिस डजंट हैपन। सो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगता है। बच्चा जब अंडरस्टैंड करता है तब जाके कुछ जाके स्पीच डेवलप होती है। नेक्स्ट इज हाउ वॉइस इज प्रोड्यूस्ड। अब वॉइस किस तरह प्रोडक्शन होती है? नाउ इट्स अ बट बायोलॉजिकल स्टफ, एनाटॉमी आ जाती है, तो आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। हमारी बॉडी में 3 सिस्टम्स वर्क करें, रेजोनेटर्स, द वाइब्रेटर्स एंड द पावर सोर्स। अब पावर सोर्स क्या है? बेसिकली ये पावर की कहाँ से आ रही, फ्यूल क्या है हमारी बॉडी में जो आ रहा है, दैट इज एयर। एयर आती है लंग्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं, वो वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एम्पलीफाई होती है, रेजोनेट होती है आपके माउथ, आपके नेजल कैविटी में, आपकी ओरल कैविटी में, वहाँ पे आके होती है। जो माउथ वाली सारी पार्ट होता है उसको ओरल कैविटी कहते हैं, जो नोज वाला सारा पार्ट होता है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। वॉइस एनाटॉमी। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ये छोटे से यहाँ पे 2 मीटी सब्सटेंस पड़े हुए हैं, 2 मीटी मटेरियल पेयर में पड़ा हुआ है, वो पड़े होते हैं। जो आप बॉयज होते हैं वो एडम्स एप्पल, आप ऐसे करें, जो बाहर थोड़ी सी बोन निकली होती है ना एडम्स एप्पल, उसके साथ अटैच होते हैं, दैट बोन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, उसके साथ अटैच होते हैं वो मीट। अब क्या होता है, जब एयर वहाँ से पास होती है, वो सांस की नाली में, विंड पाइप में पड़े होते हैं। अब जब एयर पास होती है लंग्स में, लंग्स में आ गई एयर, उसके बाद जब वो वापस आएगी तो वो मीठी सब्सटेंसेस जब हिलते हैं तो क्या होता है, साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। वो एयर का इतना प्रेशर होता है, जब वो बाहर आ रही होती है एयर, इतनी सी विंड पाइप से अगर वो एयर बाहर आ रही है, तो जब 2 मीठी पार्टिकल्स वोकल कॉर्ड्स जब हिलते हैं तो क्या होता है, तो मसल्स के पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो हिलते हैं, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, वेव प्रोड्यूस होती है। अब जब हम, अब वोकल कॉर्ड्स हैं इस तरह होते हैं, इस तरह पड़े होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब ये ओपन पोजीशन में है, तो क्या होगा, जब ये आपस में टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, फोनेशन। फोनेशन के फोनिक्स नर्सरीज में, मॉन्टेसरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोनिक्स एंड उससे निकला फोनेशन वर्ड, ये चीज़। अब वोकल कॉर्ड जब तक आपस में टकराएंगे नहीं तो वॉइस नहीं प्रोड्यूस होगी। एक वोकल कॉर्ड है वो इधर आ जाएगा, लेकिन दूसरा अपनी जगह पे है, तब भी वॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी, दे हैव टू मीट टुगेदर एट द मिड पॉइंट। अब वोकल कॉर्ड्स का क्या काम है, वो तब तक नहीं मूव कर सकते जब तक उनको सफिशिएंट एयर ना मिले। एयर ख़त्म होगी, एयर प्रेशर नहीं होगा, तो दे आर नॉट एबल टू फ्लो। अब एयर का फ्लो बहुत ज़रूरी है। एयर जब वोकल कॉर्ड्स इस तरह बंद होते हैं, जस्ट लाइक लर्न फ्रॉम दैट एग्जाम्पल ऑफ द बलून। अगर बलून के अपने हवा भरी हुई है और उसकी टिप है, उसको हमने फिंगर से इस तरह करके प्रेस रखा है, जब उसमें से आहिस्ता आहिस्ता करके हवा कर रहे हैं तो निकाल रहे हैं, तो सीटी की आवाज़ आ रही है, जस्ट लाइक दैट हमें इसमें से वॉइस आएगी, प्रोड्यूस हमारे वोकल कॉर्ड्स में से आती है। अब वॉइस को क्लियर करने के लिए, क्लियर हो वॉइस, रेस्पी ना हो, बहुत ज़्यादा वो ट्रेमर्स ना हो वॉइस में, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे वोकल कॉर्ड्स सीधी तरह दोनों मिल के वाइब्रेट करें, और जो हमारी आपस में फुली वाइब्रेट हों, उनकी जो सिमेट्रिक है,
ये ना हो कि ए सिमेट्री हो रहा है, एक वाइब्रेट कर दूसरा नहीं कर रहा, या आपस में एक टाइम पे वाइब्रेट नहीं हो रहे, जुड़ नहीं रहे, तो इसकी वजह से बहुत मैटर होता है। इससे हमारी पिच ख़राब हो सकती है, इससे बाकी हमारी वॉइस होर्स हो सकती है। तो उनका फुली क्लोज या फुली ओपन होना वो चीज़ मैटर करती है। अब देर आर टू थिंग्स, एक है एबडक्शन और एक है एडक्शन। एबडक्शन, ABD, एब। एबडक्शन का क्या मतलब है? ओपन। एडक्शन, ऐड हो रहे हैं ना, प्लस माइनस ऐड होता है ना, ऐड मीन्स जुड़ना, एबडक्शन मीन्स खुलना। तो वोकल कॉर्ड्स एबडक्ट होते हैं या एडक्ट होते हैं? एडक्ट या एबडक्ट। अब स्टेजेस क्या है वॉइस प्रोडक्शन के? फर्स्ट इज कॉम्प्रेशन, सेकंड इज वाइब्रेशन, एम्पलीफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन। कॉम्प्रेशन में क्या होता है कि एयर हमारी बॉडी में आई है, लंग्स में आके एयर कॉम्प्रेस हो गई है, उसने ऑक्सीजन उधर ट्रांसफ़र किया बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो एयर जो हमने इनहेल किया दैट इज़ कॉम्प्रेस्ड। कॉम्प्रेस्ड एयर एक्सहेल करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या है कि जो हमारे जब एयर पास हो रही होती है, वापस एक्सहेल होने आ रही होती है, अपर पार्ट में विंड पाइप तक पहुंचती है, सांस की नाली में, तो जो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं। वो जिस तरह एयर पास होती है उस तरह वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। उससे क्या होता है? फर्स्ट साउंड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज़ एम्पलीफिकेशन। अब जो हमारे पास वाइब्रेशंस आई हैं वो बहुत कम है, मतलब बहुत थोड़ी, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको उसको लाउड करने के लिए, जस्ट लाइक द स्पीकर्स के हम उसमें एम्पलीफायर्स लगाते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे माउथ को, कैविटीज़ है ना, अब कैविटीज़ क्या होती हैं? द हॉलो स्पेस। अब ये हमारा माउथ है, इट्स अ कैविटी, हमारा नोज है, इट्स अ कैविटी। तो अल्लाह ताला ने ऐसे हमारे पास कैविटीज़ की हैं कि जो साउंड हो वो एम्पलीफाई होता है। जैसे आप किसी खाली रूम में जाएं तो आप एक दफ़ा साउंड करें, वो लाउड होता है, इको प्रोड्यूस होता है। जस्ट लाइक दैट, थोड़ा सा साउंड आता है उसकी वजह से इको प्रोड्यूस होता है। एयर चैम्बर है ना। नेक्स्ट एम्पलीफिकेशन के लिए कौन कौन सी होती है हमारे पास? वेस्टिब्यूल है, यहाँ पे क्लैरिंक्स में एक खाली चैम्बर है, उसको इट्स कॉल्ड वेस्टिब्यूल। हमारे पास खाने वाली चैम्बर, एक तो सांस की नाली होती है, विंड पाइप, एक होता है फेरिंक्स जिसमें खाना जाता है, वो है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेजल कैविटीज़, नोज़ की जो कैविटीज़ हैं वो है, माउथ है, ओरल कैविटी, ये रेजोनेटर्स है। अब मॉडिफिकेशन किस तरह होती है? साउंड इन्हांस हो गया, सारा कुछ हो गया, साउंड प्रोडक्शन हो गई, इन्हांस हो गया, अब मॉडिफाई किस तरह करते हैं? अब ये तो नहीं है ना कि हमें सिर्फ एक तरह का साउंड बनाना है, हमें डिफरेंट तरह का साउंड्स बनाना है, जिसमें वाउल्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट साउंड प्रोडक्शन, डिफरेंट वर्ड प्रोडक्शन है, वो किस तरह होती है? वो मॉडिफायर्स के थ्रू होती है। मॉडिफायर्स कौन कौन से? हमारा लिप हो गया, हमारे टीथ हो गए, हमारे टंग हो गया, हमारा जॉज हो गए, जिस तरह मूव करते हैं उस तरह का साउंड बनते जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने प का साउंड करना है, आप लिप्स को मूव के बगैर वो प का साउंड नहीं बना सकते। लिप्स मस्ट हैव टू जॉइन प, जस्ट लाइक दैट। तो आपको डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स, डिफरेंट अपने बॉडी पार्ट्स की, डिफरेंट माउथ के पार्ट्स की ज़रूरत है टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड दैट आर मॉडिफायर्स। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। चार प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज कंप्रेशन, एयर कंप्रेस हुई। सेकंड इज वाइब्रेशन, एयर ने जब इतनी ज़ोर से एयर आई तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए। उसके बाद है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या है? खाली जगह जो बॉडी में है, कैविटीज़ हैं, उसने क्या किया? उसने साउंड को एम्पलीफाई किया। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं दे मॉडिफाई अ पर्टिकुलर साउंड। ओके, अब हमें थेरेपी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देयर आर मेनी वेज, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन विच वी नीड थेरेपी। फर्स्ट इज फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होते हैं? वॉइस का मिसयूज़ करना, वॉइस को एब्यूज़ करना। अब मिसयूज़ किस तरह है कि टीचर्स हैं, दे स्पीक फॉर अप टू 8 hours कंटिन्यूसली। सीखना भी पड़ता है उनको, ऊंची आवाज़ से बोलना पड़ता है उनको, आहिस्ता आवाज़ में बोलना पड़ता है। मोस्टली पीपल घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं, घर के काम होते हैं, घर में उनको बोलना पड़ता है। तो व्हाट दे आर यूजिंग, दे आर अब्यूजिंग देयर वॉइस। मिसयूज़ क्या है? शाउट करना, जो आपकी पर्टिकुलर पिच नहीं है उससे ज़्यादा बात करना, उस पिच से, उस पिच को से ज़्यादा कुछ पिच पे जाके उसे बात करना, या पिच से कम पे जाके बात करना। तो लोएस्ट और हाईएस्ट पिच को, एक होता है लिमिट, अगर आप विद इन द लिमिट्स करें तो एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर आप लिमिट्स क्रॉस करें तो दैट इज़ द मिस यूज़। जस्ट लाइक दैट कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इतना अलाउ किया हुआ है
कि अगर आप इतने 8 से सुबह रात 8 तक सिर्फ बाहर रह सकते हैं, अगर आप 9 तक रहते हैं तो यू आर मिस यूजिंग देयर you are misusing what they're telling you. You are not following their request, their orders. तो just like that हमारी voice है उसको भी misuse नहीं करना चाहिए. अब वॉइस के मिसयूज़ करने की वजह से क्या होता है हमारे पास, अगर हम स्टमक को की एग्जांपल लें, स्टमक में आपने मोस्टली सुना होगा कि अल्सर्स हो जाते हैं लोगों को और कोई स्टमक के इश्यूज आ जाते हैं, स्टोन्स आ गए किडनीज में या किसी भी तरह. अब वॉइस का क्या है, वॉइस में भी यही है कि अगर वॉइस मिसयूज होगी, एब्यूज़ होगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें अल्सर्स वगैरह, नोड्यूल्स वगैरह प्रोडक्शन का खतरा रहेगा कि वो प्रोड्यूस हो जाए. न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स, अब किसी इलनेस की वजह से डिजीज़ या डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा आ गया, इसकी वजह से न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स हो गए. फॉर एग्जांपल इलनेस में क्या आ सकता है, बच्चे को टाइफाइड हो गया बचपन में जिसकी वजह से उसने बोलना छोड़ दिया, या आपने डिजीज़ में देखा होगा कि कोई भी पैरालिसिस हो गया, किसी को मसल्स की कोई प्रॉब्लम होगी जिसने उसने बात करना छोड़ दिया. नेक्स्ट वी हैव साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स. अब साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स में कौन से होते हैं कि कोई भी ब्रेन पे डिप्रेशन आ गया या कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया. अब उसकी क्या होगी, एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुई, तो बात नहीं हो रही. फॉर एग्जांपल यू आर ऑन द स्टेज राइट नाउ, आपको एंजाइटी अटैक हुआ तो आप लोग के मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा. कोई ट्रॉमा आया लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, किसी की डेथ देख ली या बहुत करीबी चीज़ की बंदे की, तो उस बंदे का थोड़े देर के लिए वो जो यहाँ पे भी होता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा वो कोई बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता है, ना ये हिल रहा होता है ना वो बात करता, तो फिर उसका नाक बंद करते हैं, देन द पर्सन स्टार्टेड टॉकिंग, या फिर उसको रुलाते हैं कि ब्रीथ, क्राई एज लॉन्ग एज यू वांट, ताकि उसका अंदर से जो स्ट्रेस है सारा कुछ मेंटल, इतना ज़्यादा मेंटल उसके ऊपर स्ट्रेस आया हुआ है वो रिलीज हो. तो जस्ट लाइक दैट, सो साइकोजेनिक जो डिसऑर्डर होते हैं दैट अफेक्ट्स योर स्पीकिंग. एल रेंजल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, ये किस तरह से होता है कि रेंजल कैंसर हो गया, गले का कैंसर, वो स्मोकिंग या वैसे ये हेरिडिटी भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है. तो आपको लेरेंजियल कैंसर हुआ तो आपका उन्होंने जो पूरा वॉइस बॉक्स है वो सब कुछ निकाल दिया. तो इसमें क्या करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल लैरिंक्स इंट्रोड्यूस, सर्जरीज होती हैं, आर्टिफिशियल लैरिंक्स इंट्रोड्यूस करवाया, वो बंदा आर्टिफिशियली रोबोट्स की तरह बोल सकते हैं, या वो बाहर कितनी यहाँ पे सुराख होगा वो बार बार निकालेगा, मशीनरी साफ करेगा फिर डालेगा. तो इसमें ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. अब ऑडियंस को कैसी वॉइस पसंद है, ऑडियंस को वॉइस पसंद है फर्म हो, रिच हो, रेजोनेंट, सही ऊंची ऊंची, मतलब लाइक ये नहीं कि वो चीख रहा हो. रिच वॉइस मतलब डिफरेंट पिचेस हो उसमें, लाउडनेस वेरी करती हो, रेजोनेंट मतलब लाइक क्लियर हो वॉइस. वीक वॉइस किस तरह की हो सकती है, ब्रेथी, रैस्पी, श्रिल, नेजल, डी नेजल, हस्की. ओके, ब्रेथी वॉइस क्या होती है, मुंह से हवा निकलना, ऐसा लगता है कि जिस तरह आप भाग के आए होते हैं, मैं आपसे बोला भी नहीं जा रहा होता, ये मुंह से हवा निकल जाती है, मैं बैठ गया थाप, इस तरह करके साउंड होती है. रेस्पी किस तरह होती है कि आपका गला खराब है, अंदर से ऐसे करके आवाज आ रही है, ये रेस्पी वॉइस है. श्रिल किस तरह की होती है, Oh my God, what you have you done? This is shrill voice. सही ऊपर लड़कियों होता है जो चीखने वाली वॉइस होती है, that is shrill. Nasal कौन सी वॉइस होती है, talking through the nose like this. Some people can talk through their noses. Denasal voice होती है cold हुआ है जिस तरह. That person is not मुझे कोल्ड नहीं हुआ तो मैं कर नहीं सकती. और हस्की वॉइस क्या होती है, गले में मम्बलिंग करना, मैं वर्ड क्या था ना मुझे नहीं समझ रहा, मैं क्या कर रहा मुझे जस्ट लाइक दैट, अंदर ही अंदर बोल रहा है, यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग. हाउ टू अवॉइड वीक क्वालिटीज, अब किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग का सबसे पहला काम है दैट इज ब्रीथ थ्रू योर डायफ्राम. then if you breathe through your diaphragm then you will speak through your diaphragm. अब क्या है इससे कि जितना आप लोग सही से ब्रीदिंग करेंगे, जितनी शैलो ब्रीदिंग नहीं करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, उससे क्या होगा कि आप लोगों की वॉइस ठीक होगी. अब डीप ब्रीदिंग किस तरह करते हैं कि आपका स्टमक मूव करना चाहिए व्हेन यू ब्रीथ, आपके शोल्डर्स नहीं मूव करने चाहिए, आपकी चेस्ट नहीं मूव करनी चाहिए, आपका जो स्टमक मूव करना चाहिए. स्पीक विद रिलैक्स थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड्स टू अवॉइड shrillness.
श्रिल वॉइस कौन सी होती है? वो सही पीक पे जो कानों को चुभने वाली वॉइस होती है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि अपने वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करें। जो थोड़ी सी हमारे पास रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज का ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है और थोड़ा ही प्रैक्टिकल है, 1-2 एक्टिविटीज़ होंगी। बाकी इंशाल्लाह जो एक्सरसाइजेस होंगी वी विल वर्क ऑन दैट इन द नेक्स्ट फ्यूचर क्लासेस। स्पीक यूजिंग ऑल रेजोनेटर्स। अब हमारे पास ये नहीं है कि हम नेजल कैविटी, क्योंकि जब आपका नाक बंद होता है यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। अब ये नहीं है कि हम अपनी नेजल कैविटी को ना यूज़ करें या अपनी माउथ को ना यूज़ करें, हमें अपने सारे रेजोनेटर्स को यूज़ करना है। अब देखें, आपने देखा होगा इधर एग्जांपल भी देखें, विदाउट ओवर यूज़ भी ना करें और अंडर यूज़ भी ना करें। नोज़ को, साइनसेस को, जिसको नोज़ का प्रॉब्लम है, कोई एलर्जीज होती है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। All the great speakers were bad speakers at first. अब दैट इज अ सेइंग बाय राल्फ वॉल्डो एमर्सन कि जो जितने भी ग्रेट स्पीकर्स थे दे वर बैड एट फर्स्ट। अब आप ऐसा कोई भी स्पीकर हिस्ट्री में ले लें, ये नहीं है कि कोई भी आया था उसने आके हिस्ट्री क्रिएट कर ली थी। दे वर ऑल्सो बैड स्पीकर। इट टुक years and years of practice. ये नहीं है कि वो आते साथ ही बिल्कुल सही से हो गए थे। दे न्यू हाउ speaking works, they knew how to be a great presenter, but it took years and years of practice. Okay, let's start with the activity. अब activity क्या है? It's a Sir ratio activity. अब first, what you have to do, you have to take a stopwatch. आपने stopwatch लेनी है और you have to breathe. Breathe लेना है और आपने ना स का sound as long as you can produce करना है in the single breath. This. आपने ये नहीं करना सा, ये नहीं करना, आपने करना है फिर जितना आपने साउंड प्रोड्यूस किया फिर उसके बाद क्या करना है, आपने ना स्टॉप वॉच के साथ टाइम रोक देना वहीं पे। फिर क्या करना है, दोबारा डीप ब्रेथ लेना है, फिर आपने क्या करना है ज का साउंड प्रोड्यूस करना है। ज का साउंड ज करके नहीं करना, आपने करना है कि मुंह में आपको वाइब्रेशन फील हो, इस तरह करके। जितना लंबा होगा दैट इज परफेक्टली गुड। अब उसको डिवाइड करना है, एस की जो साउंड की वैल्यू होगी उसको जेड की साउंड की वैल्यू से, ठीक है। अब व्हाट इट टेल्स अस, ये हमें बताता है रेस्पिरेटरी और फोनेटरी एफिशिएंसी। क्या आपकी ब्रीदिंग टेक्निक सही है, द वे यू आर ब्रीदिंग इज इट गुड, और आपकी फोनेशन ठीक है, क्या आप जो साउंड प्रोडक्शन कर रहे हैं इज इट ओके और नॉट। अब इसका जो नॉर्मल टाइम होता है दैट इज 1 रेशियो। नॉर्मल जो रेशियो होती है दैट इज 1 रेशियो, 1.0 रेशियो। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, बच्चों का 10 सेकेंड्स और जो बड़े होते हैं उनका 20 to 25 सेकेंड्स। ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी नॉर्मल फंक्शन को बताता है। लेकिन अगर 1 से एस की ड्यूरेशन अबव आए और जी की ड्यूरेशन कम आए तो क्या होता है, ये बताता है कि आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, या तो आप मिसयूज़ कर रहे हो, या कोई अल्सर है, या कोई पैथोलॉजी है, या आपकी वॉइस एब्यूज़ हो रही है, या आपकी वोकल कोई और पैथोलॉजी है। अगर ये 1 से कम आए तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, आपकी ब्रीदिंग इश्यूज है, यू आर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली, आपको सांस चढ़ जाता है बात करते करते। इट इंक्लूड्स दैट। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हुआ तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इसको मैं यहाँ से स्टॉप करूँगी और आई स्टार्ट विद अनदर वन। ओके, चलें, नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ वॉइस कोचिंग। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली वॉइस के डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे दैट मेक्स अप स्पीच। अ केयरफुली क्राफ्टेड स्पीच कैन बी ruined बाय डल वोकल डिलीवरी। अब व्हाट इज केयरफुली क्राफ्टेड स्पीच का मतलब है आपने बहुत किसी अच्छी स्पीच लिखी है, यू आर अ ग्रेट राइटर, आपने बहुत कोई अच्छी रिसर्च करके आपने अपनी स्पीच प्रिपेयर की है, बट डल वोकल डिलीवरी क्या है, आप मोनोटनस हैं, आपकी लाउडनेस नहीं ठीक, प्रेजेंटर आप हैं लेकिन आपकी ऑडियंस बिल्कुल आपको सुन नहीं पा रहे, आपका सेंटेंस ख़त्म, एंड पे जाते रहते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वॉइस,
यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ, आप अपनी ऑडियंस को कंफर्टेबली फील करा रहे, योर जेस्टर्स आर नॉट गुड, योर शोल्डर्स आर मूवमेंट इज नॉट गुड, योर हैंड जेस्टर्स, योर एक्सप्रेशंस आर नॉट गुड, योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड, दैट इज डल डिलीवरी। और वोकल डिलीवरी में क्या आता है कि आपके पिच के प्रॉब्लम है, आपकी लाउडनेस के प्रॉब्लम है, आपकी एम्फेसिस के प्रॉब्लम, आपके पॉजेस के प्रॉब्लम, दैट इंक्लूड्स वोकल डिलीवरी। अब क्या है कि व्हाट पीपल वांट कि ऐसी हमें प्रेजेंटेशंस मिलें जिसमें दैट इन्फ्लुएंस देम, टेंड टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस, इंगेज देम, और वो उनकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करें। तो इसमें क्या है, यू हैव टू डिलीवर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये नहीं है कि आप जाते साथ कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो ऑडियंस विल फील लाइक ठीक है आई स्टार्ट हुई ख़त्म हो गया। But you have to make your speech memorable. You have to make your speech worthwhile. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वॉल्यूम, पिच, पेस, पॉज, इंटोनेशन एंड वी हैव एम्फेसिस। वॉल्यूम क्या है, आप कितना ऊंचा बोल सकते हैं, आप कितना आहिस्ता बोल सकते हैं, हर सिलेबल पे, हर वर्ड पे, हर फ्रेज पे कितना वॉल्यूम डालेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपके पेरेंट्स जिस तरह आपसे पूछते हैं, मैं कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए पे नॉर्मल वॉइस है, तुम पे ऊंची हो गई है। इसका मतलब है दे आर फोकस, उनको फर्क नहीं पड़ता कहाँ गए थे तुम, उनको ये है कि हाउ डे यू, वेयर वर यू। जब तुम्हें पता है कि इस टाइम पे घर आना, तो वाई यू वर नॉट एट होम। अगर मैं पूछूं कहाँ गए थे तुम, मतलब मैं इस टॉन्टिंग में पूछूं वेयर वर यू, जब मैंने तुम्हें बोला था कि इस जगह पे नहीं जाना, तो वेयर वर यू। You don't even care about time, you don't even care about क्या what I told you। तो जिस वर्ड में हम लोग वॉल्यूम एंटर करें, वॉल्यूम डालें, वॉल्यूम ऐड करें, तो उससे क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। दिस मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट इज पिच। पिच क्या होती है, बेसिकली हाईनेस और लोनेस ऑफ योर वॉइस। पिच क्या होती है, सबसे भारी आवाज को कहते हैं लोनेस, सबसे श्रिल आवाज को कहते हैं हाई वॉइस, हाई पिच। अब किस तरह की हो सकती है, इसके लिए हम करवाते हैं पिच ग्लाइड्स। अब मेरा पिच ग्लाइड क्या है, मेरी हाईएस्ट और मेरी लोएस्ट वॉइस क्या है, मैं लो से हाई पे जा रही हूँ। तो दैट इज माई पिच ग्लाइड, कि मेरा इतना, मेरी वॉइस, मेरी पिच इतनी मूव कर सकती है ऊपर नीचे, मेरी पिच में इतना डिफरेंस है कि लोएस्ट मेरी ये है, मेरी हाई पिच ये है। उसके बाद है पेस, मैं कितनी स्पीड पे बात कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही, मैं बहुत आहिस्ता तो नहीं बोल रही, मेरी स्पीड क्या है, लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, दैट इज पेस। पॉजेस, किसी चीज़ में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, किसी चीज़ में कोई ड्रामा क्रिएट करने के लिए, व्हाट वी डू, वी ऐड अ पॉज, जस्ट लाइक द इंडियन ड्रामाज। वो आजकल जो रसोड़े वाली ऐड चल रही है, उसमें क्या है, रसोड़े में कौन था, 2-3 दफ़ा इधर उधर कैमरा जाता है, उसके बाद कौन था, कौन था, वो बार बार पूछना, बीच में पॉज आना, बार बार पूछना, बीच में पॉज आना, व्हाट डज इट मीन। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करें, जबकि उसको पता था कि खुद भी वो राशि है। तो इसका मतलब ये है कि दे हैव टू क्रिएट अ सस्पेंस, वी हैव टू क्रिएट अ सस्पेंस। अगर सस्पेंस नहीं होगा ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी को कहते हैं मेरी बात सुनो, तो क्या होगा, एकदम से सारे लोग सारे काम छोड़ के आपकी बात सुनेंगे, बिकॉज दे नो, चलो इधर आओ मैं एक बात बताता हूँ, वो तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट रुक जाए, क्योंकि आपको पता है कि दे नो कि कोई इंपॉर्टेंट बात है, या कोई इंपॉर्टेंट बात ना भी हो, कोई फजूल बात हो, बट दे विल लिसन टू यू, बिकॉज वो सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। आगे आ गया इंटोनेशन। व्हाट इज इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या है कि हमारी वॉइस में कितना राइस और कितना फॉल आ रहा है, अब कितनी लाउडनेस ऊपर जा रही है, कितनी लाउडनेस नीचे आ रही है, जब हम क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं तो हमारी लाउडनेस क्या है। जब हम लोग बेसिकली इंटोनेशन इसमें आ जाते हैं, वेन एवर यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम समवन, तो हमेशा एंड के जो नोट्स होते हैं उसमें लाउडनेस थोड़ी इंक्रीज रखते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थे तुम, जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अपनी अथॉरिटी बताने के लिए, अपनी जब क्वेश्चनिंग करने के लिए, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हाउ यू यूज योर वॉइस, हाउ व्हाट इज द वोकल वैरायटी इन योर वॉइस, सो दिस मैटर्स अ लॉट। आगे एम्फेसिस, आप किस वर्ड पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं, कितना एम्फेसिस डाल रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं,
so that sentence can change the meaning. मैंने कल भी एक एग्जांपल दी थी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन। जो फ्रेंड्स सीजन है उसमें एक करेक्टर है दैट इज कॉल्ड जोई। वो जोई क्या, मैं नॉर्मल बोलूँ हाउ यू डूइंग तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दैट पर्सन वो किस तरह बोलता है हाउ यू डूइंग, तो इट चेंज द होल सेंटेंस। ये पूरा डाइवर्ट हो जाता है इसका मीनिंग। इट्स नॉट लाइक इट्स अ सिंपल, इट्स लाइक अ बिट ऑफ इन अ फ्लर्टी वे, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। साउंड एंड टेक्सचर ऑफ योर वॉइस। अब ये किस तरह हर किसी की साउंड एंड टेक्सचर है, हेरेडिटी। सबसे पहले इट्स अ वन फैक्टर के फैमिली में लोगों की वॉइसेस एक जैसी होती हैं, जस्ट लाइक योर फेस। कि आपकी जिस तरह सारे लोग बता सकते हैं कि आप फलां की बेटी हैं या फलां के बेटे हैं, तो जस्ट लाइक दैट वो कहते हैं कि माँ पे गए बाप पे गए, जस्ट लाइक दैट आपकी वॉइसेस भी बहुत मिलती होती हैं। अगर आप फ़ोन उठा रही हैं, आपकी मम्मा फ़ोन उठा रही हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कि आपकी सिस्टर फ़ोन उठा रही हैं, तो कभी कभी कोई लोग मिसजज कर लेते हैं कि या आप बात कर रही हैं या वो बात कर रही हैं। तो हमारे जो फैमिली में जिस तरह फेशियल फेसेस होते हैं, जिस तरह हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट हमारी वॉइसेस भी मिलती होती हैं, क्योंकि फादर टू चिल्ड्रंस जाती हैं, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन जाती हैं। जेंडर, अब जेंडर जो होता है दैट प्ले ह्यूज रोल। जो बॉयज़ की वॉइस होती है वो गर्ल्स की वॉइस से डीपर होती है, गर्ल्स की वॉइस टेंड्स टू बी अ बिट स्टिल। अब जब पुबर्टी हिट करती है बॉयज़ को, तो टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं दैट इज़ अ हार्मोन। You don't have to take a huge like interest in that, it's a male hormone। वो क्या करता है, वो वोकल फोर्ड्स को इनलार्ज करता है, जितना वो इनलार्ज होगी उतनी उतनी डीप वॉइस जाती है। जैसे 14-15 के बच्चे होते हैं लड़के, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, उनकी वॉइस डीपर हो जाती है। पहले बहुत पतली सी आवाज़ होती है लड़कियों जैसे, उसके बाद एकदम से बिल्कुल ही डीपर हो जाती है। हॉर्मोन्स जो होते हैं दैट प्लेज अ ह्यूज इम्पैक्ट। अगर मेल्स में ओबेसिटी आ गई, मोटापा आ गया, तो क्या होगा कि एक फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। अब वो क्या करता है, वो वॉइस को ना ऊंचा करता है, श्रिल सा टाइप का, बहुत लाउडनेस आ जाती है। तो अगर मेल्स मोटे होना स्टार्ट होते हैं तो उनके अंदर जो एस्ट्रोजन होता है तो वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उनकी वॉइस भी इंक्रीज हो जाती है। अगर फीमेल्स को देखें, फीमेल्स में अगर ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है, तो उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, वो आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वॉइस भी डीपर हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है, लेरिंग्स थोड़े से इन्हांस होते हैं, थोड़े से मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वॉइस जो होती है डीपर हो जाती है। अब वेट क्या है, वेट ऑल्सो मेक वेरी इफेक्टिव इन दिस थिंग। तो ओवर वेट की वजह से क्या होता है, ओवर वेट की वजह से ब्रेथी वॉइस होती है, रेस्पी होती है, ब्रेथलेस लगता है हर टाइम सांस चढ़ा हुआ है। इससे क्या करते हैं कि, और अगर बंदा अंडर वेट है, अंडर वेट जो बंदे होते हैं उनके लिए क्या होता है कि अगर मैं अंडर वेट हूँ या आप लोग में से कोई अंडर वेट है, तो बंदा जो होता है ना उसको इंजर्ड होने का ज़्यादा होता है, कि उसको समझ नहीं आता, कुछ भी हो ना उसकी इंजरी, वोकल फोल्ड, गला ख़राब हो जाना, ज़रा सा भी बोले तो उसका गला, वोकल कोल्ड्स, मतलब ये होता है कि कोई एकदम से इंजरी ना हो जाए। उसमें वाइटामिन वगैरह की भी कमी होती है, तो ओवरवेट बंदा होता है वैसे ही मैल न्यूट्रिशन होता है। अब हाइट किस तरह अफेक्ट करती है। अब जो बंदे बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं ना, उनका क्या होता है कि उनका जो एयरवेज होते हैं ना, लंग्स, ये सांस की नली थोड़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डीपर जब ब्रीथिंग लेते हैं तो डीपर उनकी वॉइस निकलती है। जो शॉर्टर पीपल होते हैं उनकी थोड़ी इस तरह की डीपर वॉइस नहीं होती, लड़कों में लड़कियों में आप देख लें, उनकी थोड़ी श्रिल, थोड़ी पतली वॉइस ही होगी। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, बंदे का किसी का क्लेफ्ट पैलेट आ गया, किसी की ज़ुबान की जो वो जो ये जुड़ा होता है ज़ुबान नीचे से, वो आ गया, टंग टाई जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो आ गया, तो दैट उसका कोई लैंग्वेज का इशू है, ये सारी जो चीज़ें, एक्सेंट का इशू है। तो दिस थिंग्स मैटर अ लॉट। ये स्ट्रक्चरल इनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से वॉइस ख़राब हो सकती है। बाकी क्या है, आपकी एज, बहुत जितना ओवर एज होता जाता है बंदा, उतने प्रॉब्लम्स आते हैं, इमोशनल स्टेट के, बंदा डिप्रेस हो तो वॉइस अलग होती है। बाकी ओवरऑल जो हेल्थ है, वोकल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना कैफीन इनटेक है, कितनी आप लोग अपनी वॉइस की ख्याल करें, क्लीनिंगनेस। कब किसी फैक्ट्री का वर्कर है तो उसकी वॉइस, और किसी क्लीन एयर में जो ऑफिस वर्कर है उसकी वॉइस में बहुत फ़र्क होता है। ये सारा कुछ आपकी पिच वगैरह ये सब चेंज करते हैं, ये चीज़ें टेक्सचर चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, स्पीकिंग प्रॉब्लम। या तो आप जब बहुत आहिस्ता बोलते हैं तो दैट इज़ द स्पीकिंग प्रॉब्लम। ऑडियंस आपकी बात सुन ही नहीं रही, बिल्कुल अंदर ही अंदर मुंह में बात कर रहे हैं, कोई सुन देख ही नहीं रहा।
और कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई आपको सुनना पसंद ही नहीं कर रहा, ना आप ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं ऑडियंस अपने ध्यान में अपनी बातों में लगे हुए हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. व्हाई यू डोंट हैव टू स्पीक टू क्वाइटली. थोड़ा खुल के बात करें. पीपल वांट टू हियर व्हाटएवर यू आर सेइंग. जब बंदा बहुत लाउड बोलता है तो व्हाट हैपेंस, ऐसा लगता है लोगों को या तो ये शाउट कर रहा है या अपनी अथॉरिटी जमा रहा है या ऐसे कर रहा है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ भाई, मैं हूँ सब कुछ, बाकी दुनिया बाहर में जाए. या वो अपने, तो इससे क्या होता है जब आप बहुत ऊंचा बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मैसेज आप देना चाह रहे होते हैं ये मैसेज बिल्कुल गलत जाता है. वो कहते हैं कि हमें चीज कि हमें ऑर्डर दे रहे हो भाई, हु आर यू, व्हाई वुड बी लिसन टू यू. तो वी कांट ऑर्डर एनीवन, वी कांट स्पीक लाउड टू एवरीवन. ओके, अब कॉन्सोनेंट वॉल्यूम से क्या होता है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि बंदा का मैसेज क्या जा रहा है. बिल्कुल बेरुखी सी परफॉर्मेंस, बेरुखी सी बात, ना खुश है तब पता लग रहा है, ना दुखी है तब पता लग रहा है. वी डोंट अंडरस्टैंड कि इफ द पर्सन इज सैड, इफ द पर्सन इज हैप्पी, इफ द पर्सन इज एंग्री, जस्ट मोनोटोनस स्पीच. अब आप मेरी जस्ट लाइक दैट, मैं अगर आपसे कहूँ कि आई एम हैप्पी, आई वॉज देयर, दिस थिंग हैपन, ओ माई गॉड, ये क्या पता लग रहा है कि मैं खुशी से बोल रही हूँ कि मैं दुख हूँ, मैं सैड हूँ. ओ आई एम सो हैप्पी, व्हाट हैपेंड टू यू. सो जो एक्सप्रेशंस होते हैं इसमें पिच मेरे डिफरेंट है. ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड. तो आप देखिए मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मेरी पिच चेंज हो रही है, मेरे वॉइस का पेस चेंज हो रहा है, कहाँ मैंने तेज बोलना है. तो दिस थिंग्स मैटर अ लॉट. यू डोंट हैव टू स्पीक एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इट. ओके, वॉल्यूम, अलाउइंग योर वॉल्यूम टू ड्रॉप ऑफ एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. अब कुछ लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं लेकिन आहिस्ता 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 से उनकी बात खत्म होती है. जस्ट लाइक दैट, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल लो पे जाते रहते हैं. बिल्कुल आपको लगता है दे आर जस्ट मूविंग द लिप्स, उनको नहीं, आपको नहीं समझ आ रही होती कि ओके ये क्या बात कर रहे हैं. एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे ये यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी. नहीं बस ठीक है, मुझे लगा था ये मूव नहीं कर रही लेकिन ये मूव कर रही है स्लाइड्स. ओके, अब इसके प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम है फियर, स्टेज फ्राइट, जो कि आप लोग को, मोस्टली लोगों को होती है कि यार 200 ऑडियंस बैठी हुई है, हाउ आई एम गोइंग टू टेल व्हाट आई एम फीलिंग, मैं अपनी कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करूँगा, लोग सुनने में ये नहीं सुनेंगे. यहाँ द अदर प्रॉब्लम इज लिमिटेड वोकल कंफर्ट जोन. मैंने आप पहले एक बात एक्सप्लेन की थी, यू हैव टू, लिमिट्स डिफाइन है लेकिन आपको क्या है अपनी कंफर्ट जोन में भी नहीं रहना. आप किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो या आपकी मर्जी से नहीं चलेंगी, आपको उनकी मर्जी से चलना पड़ेगा. जस्ट लाइक दैट आपको ऑडियंस की मर्जी से चलना पड़ेगा. ऑडियंस अगर आपको इस तरह नहीं सुनना, यू आर टॉकिंग टू क्वाइटली, अगर ऑडियंस को समझ नहीं आ रही तो उस बोलने का, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है. अगर आप इतनी मेहनत करें और आप दूसरे बंदे इतनी ओके गो यू प्रेजेंट दिस प्रेजेंटेशन, तो उसका कोई फ़ायदा है. ही विल टेक ऑल द क्रेडिट, व्हाट यू गॉट, नथिंग. The human voice is capable of producing a broad range of intensity from a faint whisper to a ear-splitting scream, but most people use only a small part of that range. जो मैंने उस टाइम पिच ग्लाइड करके बताया था ना, दैट इज रेंज, कि मेरी वॉइस इतनी लोएस्ट से इतनी हाईएस्ट पे जा सकती है. तो व्हाई डोंट आई यूज दैट पिच. मैं क्यों सिर्फ एक ही टोन पे बात करूं. क्यों भाई, जब अल्लाह ताला ने मेरे पिच में इतनी वेरिएबिलिटी डाली है तो व्हाई शुडंट आई गो टू दिस दैट पिच. क्यों भाई. अब किस तरह हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं. यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू रिमेंबर दैट योर वॉइस इज पावर्ड बाय अ कॉलम ऑफ एयर, and the deeper you breathe, the longer the column of air and the better you will be able to project when you breathe out. अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में सांस की नाली प्रोजेक्ट कर दी है. साइंस को छोड़ें थोड़ी देर के लिए, जस्ट टॉक अबाउट योर बॉडी. अल्लाह ताला ने क्या किया है, इतनी लंबी सांस की नाली की है और 7 लंग्स जोड़ दिए, 2 लंग्स जोड़े हैं हमारी बॉडी में. जितना डीप ब्रीथ करेंगे उतनी अच्छी वॉइस निकलेगी. तो हम लोग क्यों डीप ब्रीथ नहीं करते, हम लंग्स में पूरी हवा भरने क्यों नहीं देते. हमने इतनी जल्दी है कि हमें सांस लेने में भी जल्दी है, हम उसको लंग्स को पूरी इतना भरने क्यों नहीं देते. जितना ज़्यादा डीप भरेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा बात कर सकते हैं, उतनी आपकी वॉइस में
जोर होगा, अथॉरिटी फील होगी कि ओके यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी, आपकी अपनी एक वॉइस है, योर वॉइस मैटर्स। ये नहीं है कि जस्ट आप चुप करके बैठे रहें और अपनी बात बता ना सकें। यू हैव योर ओन वॉइस, आप बोल सकते हैं, टॉक इट आउट, स्पीक। अब क्या है टिप्स, गिव परमिशन टू स्पीक लाउडर। अपनी वोकल प्रैक्टिसेस करें, ऊंची आवाज़ से बोलने की कोशिश करें। सबसे पहले स्टार्ट विद टॉकिंग टू अ मिरर, मिरर के सामने बोलें कि ओके, फिर 2 बंदे बिठाएं, 4 बंदे बिठाएं, ओके मैं बोल सकता हूँ। प्रैक्टिसेस करें, पिच ग्लाइड्स करें, साउंड प्रोडक्शन करें। लर्न टू स्पीक फ्रॉम योर डायाफ्राम, डायाफ्राम की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो कि मैं 2 लेक्चर्स बाद, डायाफ्राम का है हमारे पास लेक्चर, विल टॉक अबाउट ऑल द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यू हैव टू डू इट। जितना लंबा ब्रीदिंग करेंगे उतना अच्छा आप लोग बोल सकेंगे। कोई वॉइस कोच या सिंगिंग टीचर हायर करें। सिंगिंग के टीचर्स जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो रियाज करवाते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को, अपने सिंगर्स को। अब उसमें प्रैक्टिसेस में क्या होता है, वो भी ये कोचिंग की है ना, उसमें क्या होता है कि पिच को हाई करो, लोएस्ट पिच पे, हाईएस्ट पिच पे, वो सारे गामा पा वट एवर दे डू, तो वो इसी तरह तो करते हैं ना। दे यूज दिस पिचेस, दे यूज द वॉल्यूम, वो कहाँ पे थोड़े वॉल्यूम में, कहाँ पे किस पिच में। अब जो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैन मलिक, दैट इज द ब्रिटिश सिंगर। अब वो क्या है कि वो लड़की के, उसकी लाइक 2 डिफरेंट साउंड्स आ जाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई लड़की गा रही है, कभी लड़का। तो ये क्या है, द पिच इन हिज द वेरिएबिलिटी इन हिज पिच, जितनी वेरिएबल है उतना वो अच्छा बोल सकेगा। एक्टिविटी टाइम, ओके सो दिस इज द टाइम, दिस इज द मैक्सिमम फोनेशन टाइम। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम फोनेशन क्या होती है, हाउ लॉन्ग यू आर एबल टू प्रोड्यूस अ साउंड। साउंड बेसिकली अ वाउल, कोई भी वाउल हो सकता है। डीप ब्रीथ, अब ये जो आप प्रोड्यूस करें, इसमें ये नहीं करना ये नहीं करना, पिच भी एक ही हो, लाउडनेस भी एक ही हो, एक ही ऊंचा लाउडनेस हो। उसको जितना लॉन्ग आप प्रोसीड कर सकते हैं उसको प्रोसीड करें। स्टॉप वॉच लें और इसको स्टॉप करें टाइम को, फिर इसको 2 बार दोबारा रिपीट करें। जो तीनों में से सबसे लॉन्गेस्ट होगा ना आपका टाइम, दैट इज कॉल्ड एमपीटी सॉरी, मैक्सिमम फिनिशिंग टाइम। अब मैक्सिमम फिनिशिंग टाइम कितना होना चाहिए, मोस्टली जो मेल्स होते हैं उनका होना चाहिए 25 टू 35 सेकेंड्स, क्योंकि उनके जो लैरिंग्स है वो बड़ा, उनकी डीपर वॉइस है, दे आर टॉल, तो उनका क्या डीप ब्रीथ लें और वो दे आर एबल टू डू दैट। जो फीमेल्स हैं उनका होना चाहिए 15 टू 25 सेकेंड्स। अगर ये 10 सेकंड से कम है तो इसका मतलब है आपकी ग्लॉटिक इनसफिशिएंसी है, यू आर नॉट ब्रीथिंग प्रॉपरली, आपका सांस नहीं है सही आ रहा, आप मतलब अच्छी तरीके से सांस नहीं ले रहे, सांस की नाली में आपका सांस जा ही नहीं रहा। तो दिस इज इट। अ गुड स्पीच नीड लाइट एंड शेड। अब ये नहीं है कि लाइट और शेड के, मैं लाइट के नीचे बैठी हूँ, लाइट्स ऑन कर दो और शेड साए के अंदर बैठ जाओ। इसका मतलब है वेरिएबिलिटी, पिच की वेरिएबिलिटी, कहाँ लाइट ऐड करनी है, कहाँ शेड ऐड करना है, कहाँ पॉजेज ऐड करने हैं, कहाँ एम्फोसिस ऐड करना है, कहाँ पिच है, कहाँ वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। तो दिस थिंग्स मैटर अ लॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके फॉर दैट लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि नेक्स्ट क्लास में मैं 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन लूँगी। फॉर दोज जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं बता रही हूँ, आई आस्क फॉर 5 मिनट्स प्रेजेंटेशन। अब उस प्रेजेंटेशन में क्या होगा, यू कैन टॉक अबाउट एनी थिंग, इट्स ये नहीं है कि इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, मैं आपको एवेलुएट करूँगी अबाउट, इट्स अ फॉर्म, मैं आपको एवेलुएट करूँगी कि आपकी स्पीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये नहीं है कि आपको पीपीटी बनाए, इफ़ यू वांट टू प्रेजेंट अ पीपीटी इट्स फाइन। और रीडिंग नहीं करनी, थिंक अबाउट ऑफ एनी टॉपिक में कोई रैंडमली बंदे सेलेक्ट करूँगी, आई आस्क देम टू प्रेजेंट। ठीक है, now hope you have a good weekend. Thank you so much, we'll meet next week inshallah.